channel Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is The Auspicious Elephant. We will read this story, and through this story we will practice of reading. We will learn many difficult words with their meaning. Let's start our story. The Auspicious Elephant. The auspicious elephant. Here auspicious means fortunate, lucky, holy we can say, means जो कि हमारे लिए शुभ है. तो auspicious means पवित्र, शुभ. कोई एलिफेंट की स्टोरी है जो कि बहुत ही लकी है, शुभ है. Lord Buddha had taken many incarnation from time to time to teach moral लेसन टू द ह्यूमन बीइंग. तो जो लॉर्ड बुद्धा हैं उन्होंने टाइम टू टाइम इस अर्थ पे वो बॉर्न हुए हैं लोगों को टाइम मॉरल लेसन देने के लिए, ह्यूमन बीइंग को मॉरल लेसन देने के लिए. इनकारनेशन मीन्स जो गॉड हैं वो जब अर्थ पे आते हैं एक ह्यूमन बॉडी के साथ में तो उसको बोला जाता है इनकारनेशन. तो यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा हैं उन्होंने टाइम टू टाइम इस अर्थ पे वो बॉर्न हुए हैं लोगों को टीच करने के लिए, ह्यूमन बीइंग को मॉरल लेसन देने के लिए. और जो ये स्टोरी है, द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम जातक टेल, शोज हाउ बैड क्वालिटीज लाइक जेलसी, कनिंगनेस एंड हेट्रेड. तो इसमें जो ये स्टोरी है इसको लिया गया है जातक कथाओं से और उसमें बताया गया है कि जो बैड क्वालिटीज हैं जैसे कि जेलसी, किसी को देख के जलन की भावना, कनिंगनेस मीन्स धूर्तता, हेट्रेड मीन्स नफरत, ये चीज़ें हैं. दीज आर ऑलवेज पनिश्ड. इन चीज़ों को हमेशा ये चीज़ें पनिश की जाती हैं. वाइल गुड क्वालिटीज़ लाइक ओबीडियंस, लव एंड रिस्पेक्ट आर रिवॉर्डेड. और जो गुड क्वालिटीज़ हैं किसी ह्यूमन बीइंग में, जैसे कि किसी की बात को मानना, प्यार, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीज़ों को रिवॉर्ड दिया जाता है. So the story is long ago there ruled a king in the kingdom of Magad. तो ये जो स्टोरी है ये है मगध के किंगडम की. किंगडम मीन्स होता है राज्य. तो लॉन्ग मीन्स बहुत लंबे, बहुत पुरानी बात है. तो वहाँ पे एक जो राजा था मगध में राज्य करता था. ही वॉज वेरी क्रूअल किंग. तो वेरी क्रूअल मीन्स वो बहुत ही क्रूर राजा था. नॉट ओनली डैट ही वॉज ऑल्सो वेरी जेलस एज वेल. और वो क्रूर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्या था, जेलस पर्सन था. ही डिडंट लाइक टू टॉलरेट एनी वन हु लुक्ड बेटर देन हिम. वो किसी को टॉलरेट नहीं करता था. टॉलरेट मीन्स सहन करना, जो कि एनी वन मतलब कोई भी जो उससे बेटर दिखता था वो उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करता था. बीट अ मैन, वुमेन, चाइल्ड, अ बर्ड और एन एनिमल. चाहे वो कोई आदमी हो, औरत हो, एक बच्चा हो, बर्ड हो, एनिमल हो, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उससे ज़्यादा बेटर हो. द किंग हैड मैनी एलिफेंट्स. और जो राजा था उसके पास में बहुत सारे एलिफेंट्स थे. एंड अमंग दैम द only white elephant he had in his possession was his most favorite one. तो उसके पास में एक white elephant था. तो पोजेशन में बिलोंगिंग्स, तो वो उससे बिलोंग करता था, वो उसका मोस्ट फेवरेट था, वो सबसे ज़्यादा उसे पसंद करता था. एंड व्हाट एन एलिफेंट इट वाज मीन्स वो क्या ही वो एक एलिफेंट था. हेयर दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट एन एलिफेंट इट वाज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें कि सडन फीलिंग, इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. तो इट हैड ऑल द फीचर ऑफ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. उसकी जो फीचर्स थी, उसकी जो विशेषताएं थी, सारी ह्यूमन बीइंग्स की थी जो कि मनुष्यों में होती हैं. एंड इट लुक्ड ऑलमोस्ट डिवाइन. ये दैवी, डिवाइन मीन्स दैवी दिखता था. विथ 6 inches वाइड हालो अराउंड हिज टेम्पल. और जो वो एलिफेंट है उसके फोरहेड पे, यहाँ पे जो टेम्पल है इट्स मीनिंग फोरहेड. तो उसके फोरहेड पे एक 6 इंच चंद्रमा के आकार का एक साइन बना हुआ था.
whoever had seen it once could not hide his surprise, और जो भी उसे देखता था, एक बार उसे देखता था तो वो अपना सरप्राइज, वो मतलब उसे देख के सरप्राइज हो जाता था, शॉक्ड हो जाता था। द किंग वॉज सो प्राउड, और जो राजा था वो भी बहुत प्राउड फील करता था एलिफेंट के लिए। डेट ही कॉल्ड इट द ऑस्पिशियस एलिफेंट, तो इसको लकी एलिफेंट या शुभ एलिफेंट हम कह सकते हैं, ये करके बुलाता था जो किंग था मगध का। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द किंग लाइक टू राइड ऑन द ऑस्पिशियस एलिफेंट, और फेस्टिवल्स के दौरान जो राजा था वो उस शुभ एलिफेंट में राइड करना पसंद करता था। ही वुड राइड द एलिफेंट एंड टेक अ राउंड ऑफ द सिटी, तो वो क्या करता था, उस पर बैठ के सिटी का पूरा राउंड लेता था। ऑन वन सच ओकेजन द महावत डेकोरेटेड द एलिफेंट विथ कलरफुल पैटर्न्स ऑन इट्स बॉडी, तो एक ऐसा ही एक ओकेजन था, ऐसा ही एक शुभ दिन था कोई, तो उसमें जो महावत है उसने उसको डेकोरेट किया, एलिफेंट को सजाया कलरफुल पैटर्न्स के साथ में उसकी बॉडी में। एंड द किंग माउंटेड ऑन इट, और जो राजा है वो उस पर बैठा। एंड सेट आउट फॉर हिज यूजुअल राउंड ऑफ द सिटी, और सेट आउट मीन्स जब भी हम कोई जर्नी शुरू करते हैं तो बोलते हैं सेट आउट, तो अपनी जो उसकी जो राउंड होता था सिटी का उसके लिए उस पर बैठ गया। माउंट मीन्स क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना, तो उस पर हाथी पे चढ़ के उस पर बैठ गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टूड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट टू ग्रीट द किंग, तो उस रोड के, स्ट्रीट के दोनों साइड हजारों संख्या में लोग खड़े हुए थे राजा को ग्रीट करने के लिए, राजा को वेलकम करने के लिए। बट व्हेन दे सॉ द ह्यूज एलिफेंट सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड दे बिगेन टू प्रेज इट एंड इग्नोर द किंग, लेकिन जब उन्होंने देखा उस ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, वेरी लार्ज एलिफेंट को देखा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली सजाया हुआ था, डेकोरेटेड मीन्स सजाना, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बिगिन मीन्स स्टार्ट करना, प्रेज मीन्स तारीफ करना, तो उन्होंने उस हाथी को तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। एंड इग्नोर द किंग, और राजा को उन्होंने इग्नोर कर दिया। सम पीपल वर सो इम्प्रेस्ड विद द हालो ऑफ द एलिफेंट दैट इंस्टेड ऑफ garlanding the king they began to throw their garland on the elephant, while others were so charmed with its beauty that they began to praise it loudly. तो जो लोग थे, कुछ लोग जो उसके माथे पे जो हालो था, जो साइन था, उसको देख के बड़े इम्प्रेस हो गए, और तो उन लोगों ने जो गार्लैंड मीन्स फूलों की जो माला लेके आए थे वो राजा को पहनाने के लिए लेके आए थे, बट उन्होंने वो सब एलिफेंट को पहनानी स्टार्ट कर दी। और कुछ लोग थे जो उसकी ब्यूटी को देख के, उसके चार्म को देख के बहुत ही ज़्यादा उसको उन्होंने लाउडली उसको प्रेज करना स्टार्ट कर दिया, उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। इट मेड द किंग एंग्री, तो इससे राजा था वो बहुत ही नाराज हो गया। द किंग वॉज मच एनॉयड, एनॉयड मीन्स एंग्री, गुस्सा होना, तो राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। एट द अफेक्शन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द एलिफेंट, उसने देखा कि जो अफेक्शन मीन्स लव, जो लोग हैं वो लोगों का प्यार देखा एलिफेंट की तरफ, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। ही कुड नॉट बेयर द फैक्ट दैट द पीपल वर पेइंग सो मच अटेंशन टू द एलिफेंट, वो ये सहन नहीं कर सका। कुड नॉट बेयर मीन सहन नहीं कर सका कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एलिफेंट को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। ही बिकम सो इरिटेटेड, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया। ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ इट, तो उसने डिसाइड किया कि उससे छुटकारा पाएगा। गेट रिड ऑफ इट मीन्स छुटकारा पाना। However, the elephant had already become so popular that the king could not order its killing directly. और लेकिन जो एलिफेंट था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तो राजा सीधे ऑर्डर नहीं कर सकता था कि इसको डायरेक्ट किल कर दो, मार दो। सो ही ऑर्डर्ड हिज महावत टू रिटर्न बैक टू द पैलेस, पैलेस मीन्स महल, ऑर्डर मीन्स किसी को ऑर्डर देना, रिटर्न मीन्स वापस आना, तो वो अपने महावत जो है एलिफेंट की देख रेख करने वाले को बोलता है महावत, तो उसको ऑर्डर देता है कि वो वापस आ जाए महल में, पैलेस मीन्स महल। ऑन हिज वे बैक द किंग थॉट ऑफ सच अ विक्ड प्लान, तो अब अपने रास्ते में वापस आने में जो राजा है वो एक विक्ड प्लान मीन्स बहुत ही धूर्त प्लान अपने माइंड में वो एक प्लान बनाता है। डेट वुड मेक द एलिफेंट्स डेथ एज एन एक्सीडेंट, जिससे कि ऐसे लगेगा जो एलिफेंट है उसकी डेथ हो गई उस एक्सीडेंट से। ही डिसाइड, मतलब एक एक्सीडेंट था, उसकी डेथ किसी ने जानबूझ के उसको नहीं मारा है, ऐसा कुछ उसने प्लान किया। He decided to take the elephant to the mountain Vapula and then make it fall in the forceful
वाटरफॉल। तो उसने कहा कि वो एलिफेंट को जो माउंटेन है, वेपुला एक माउंटेन था, वहाँ पे लेके जाएगा और उसको फिर जो फोर्सफुल वाटरफॉल है, बहुत ही तेज़ी से पानी का जो वाटरफॉल है, झरना है, वहाँ पे उसको गिरा देगा। Soon the elephant reached the palace. Reach means पहुंचना, reached is the second form of reach. तो जल्दी ही, soon means जल्दी, जल्दी ही जो एलिफेंट है वो महल पहुंच गया। The king got down from it, जो राजा है उससे वो नीचे उतरा, and it and went inside, और अंदर गया। देन ही सेंट वन ऑफ हिज सर्वेंट टू कॉल द महात, तो अपने एक सर्वेंट को भेजता है वो महात को बुलाने के लिए। सून द महात केम एंड बोर्ड बिफोर हिम, बोर्ड में झुकना, तो महात आता है तो राजा को ग्रीट करने के लिए वो झुकता है। सो यू हैव बीन लुकिंग आफ्टर द वाइट एलिफेंट हैवंट यू, तो पूछता है महात से कि अच्छा तो ठीक, तुम देख रहे हो वाइट एलिफेंट की देख रेख तुम कर रहे हो क्या, नहीं तुम कर रहे हो। द किंग आज, तो राजा पूछता है यस योर मैजेस्टी, वो कहता है कि यस मैं ही हूँ जो उसकी देखभाल कर रहा हूँ। द महात रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, और रिस्पेक्टफुली मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ राजा से बोलता है। हैव यू टॉट इट एनी ट्रिक, द किंग आस्क्ड अगेन, तो राजा कहता है क्या तुमने उसको कोई ट्रिक सिखाई है। ओह यस आई हैव टॉट हिम ऑल द ट्रिक्स, वो कहता है कि यस मैंने उसको सारी ट्रिक्स सिखाई हुई हैं। वेल कैन दिस एलिफेंट क्लाइम अप द माउंटेन वेपुला एंड रीच इट्स पीक, तो पूछता है कि अच्छा तो क्या जो एलिफेंट है, क्लाइम मीन्स चढ़ना, तो माउंट वेपुला पे चढ़ के उसकी चोटी, पीक मीन्स चोटी पे पहुंच सकता है। यस योर मैजेस्टी, द माउथ वॉज एज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल एज बिफोर, तो उसने कहा यस मैजेस्टी वो वहाँ पे चढ़ सकता है और उसने बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में, जैसे वो पहले बात कर रहा था ऐसे उससे बात की राजा से। देन टेक हिम देयर, वो कहता है कि ठीक है तुम उसको वहीं ले जाओ। आई वॉन्ट टू सी हाउ विथ इट दिस हैवी बॉडी इट मैनेज टू क्लाइम द माउंटेन, तो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी इतनी हैवी बॉडी, इतनी भारी बॉडी के साथ में वो कैसे मैनेज करेगा उस माउंटेन को क्लाइम करना। द महावत सेट ऑन द एलिफेंट एंड लेड इट टुवर्ड्स द माउंटेन, तो महावत सेट ऑन में उस पर बैठ जाता है एलिफेंट पे और उसको माउंटेन के लिए वो लोग माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। द किंग फॉलोड हिम, तो राजा भी है जो फॉलो करता है उनको विद हिज रेटिन्यू, रेटिन्यू मीन्स जो होते हैं जो रॉयल फॉलोवर्स होते हैं उनको बोला जाता है, वो उसके रॉयल फॉलोवर्स, राजा के फॉलोवर्स थे, उनके साथ में फॉलो करता है। इन नो टाइम द ऑस्पिशियस एलिफेंट वॉज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, मीन्स बहुत ही कम टाइम में जो एलिफेंट था वो माउंटेन की टॉप पे पहुंच जाता है। द किंग वॉज राइडिंग ऑन द फास्टेस्ट हॉर्स ही हैड, जो राजा था वो अपने फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज, फास्टर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, और ये क्या है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है। फास्ट इज द पॉजिटिव डिग्री एंड फास्टर इज द कंपैरेटिव डिग्री, फास्टेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, तो ये फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज घोड़े पे बैठ के हो जाता है राजा। एंड बट ही कुड नॉट कीप pace with it. Once they reached the top, the moth turned to the king and happily said, "Here we are." लेकिन वो ना उस तक पहुंच नहीं पाता है, हाथी इतनी, एलिफेंट जो है इतनी तेजी से जा रहा है, लेकिन जब वो फिर टॉप पे पहुंचते हैं तो महावत उसकी तरफ टर्न होकर हैप्पीली बोलता है कि देखो हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। वेरी वेल द किंग इरिटेटेड, तो बहुत अच्छा, राजा जो है इरिटेट होकर बोलता है स्टे ओवर देयर, वहीं रुको। हैव यू टॉट हिम टू स्टैंड ऑन 3 legs, क्या तुमने उसे सिखाया है कि वो 3 leg पे खड़े हो जाए उस टॉप पे, वो महावत से पूछता है राजा। यस आई हैव सेड द महावत, तो महावत बोलता है कि यस मैंने उसे सिखाया है। एंड आस्क द एलिफेंट टू डू सो, और एलिफेंट से बोलता है कि तुम ऐसे करो। द एलिफेंट लिफ्टेड वन ऑफ इट्स लेग एंड स्टूड कामली ऑन इट्स 3 leg, तो अपना एक पैर उठाता है एलिफेंट और अपने 3 leg पे बहुत ही शांति से, कामली मीन शांति से वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ब्रावो सेट द किंग, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए बोलता है ब्रावो, दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड नाउ मेक इट स्टैंड ऑन इट्स 2 hind leg, वो कहता है कि उसको ना आप दोनों पीछे के जो लेग हैं उन पे इसको खड़ा रखो। डू यू थिंक ही कैन डू दैट, तुम क्या सोचते हो क्या वो ऐसा कर लेगा। इवन बिफोर द महावत कुड रिप्लाई द एलिफेंट लिफ्टेड बोथ ऑफ इट्स फ्रंट लेग एंड स्टूड कंफर्टेबली ऑन इट्स 2 hind legs, तो ये राजा महावत जब उसको ऑर्डर देता है एलिफेंट को, उससे पहले ही एलिफेंट ने अपने दोनों आगे के पैर, फ्रंट लेग हैं जो बहुत ही कंफर्टेबली वो ऊपर उठा लिए और बहुत ही कंफर्टेबल
कंफर्टेबली वो अपने दोनों पीछे के लेग्स पे खड़ा हो गया। द महावत प्राउडली पैटेड इट्स बैक, तो बहुत ही प्राउडली उसकी पीठ, पैटेड मीन्स थपथपाना, उसकी पीठ थपथपाता है एलिफेंट की, और उसको बोलता है, राजा को बोलता है, शुड वी कम डाउन नाउ, क्या हम नीचे आ जाए? नॉट येट, द किंग रिप्लाइड, तो राजा बोलते कि नहीं नहीं अभी नहीं आना। आई वॉन्ट टू सी अ फ्यू मोर ट्रिक्स, मैं कुछ और ट्रिक्स देखना चाहता हूँ। मेक इट टर्न टुवर्ड द वाटरफॉल, इसको ना वाटरफॉल की तरफ टर्न करो। एंड आस्क इट टू स्टैंड ऑन द हैंड लेग, और इससे बोलो कि ये अपने पीछे वाले पैर पे खड़ा हो जाए, राजा ऑर्डर करता है। द एलिफेंट नाउ फेस द वाटरफॉल एंड लिफ्टेड इट्स फ्रंट लेग, अब वो क्या करता है खड़ा हो जाता है उसके वाटरफॉल की तरफ, और फिर वो अपने फ्रंट लेग को ऊपर उठाता है। एवरीबडी एक्सेप्ट द किंग अपलॉडेड द एलिफेंट, तो सारे लोग उसको बहुत ही प्रेज करते हैं राजा के सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स राजा के सिवाय। एंड बिग क्लैपिंग, वो उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, बहुत ही प्रेज करते हैं, माहौत को भी प्रेज करते हैं। दिस मेड द किंग इवन मोर इरिटेटेड, जो इस राजा है इससे और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। हिज नेक्स्ट मूव वॉज रेदर डेंजरस, जो उसका नेक्स्ट जो मूव लिया वो और ज़्यादा डेंजरस था, खतरनाक था। वट अबाउट स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वो कहता है कि एक लेग पे इसको खड़ा होना है एलिफेंट को। द किंग वॉज श्योर दैट द एलिफेंट वुड बी लूज इट्स बैलेंस एंड स्लिप इन टू द वाटरफॉल, और राजा श्योर था वो अपना बैलेंस खो देगा और पानी वाटरफॉल में गिर जाएगा। बट इट डिडेंट हैपन सो, लेकिन ये नहीं हुआ। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एलिफेंट, ये एक साधारण एलिफेंट नहीं था। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। लाइक एन एक्रोबैट मीन्स जिम्नास्ट की तरह, एक जिम्नास्ट प्लेयर की तरह, जिम्नास्टिक के प्लेयर की तरह, जो एलिफेंट है वो अपने 3 लेग्स को ऊपर उठा लेता है और एक लेग पे खड़ा रहता है, कीपिंग अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी का बहुत ही परफेक्ट बैलेंस बना के। देयर वर चेयर्स फ्रॉम ऑल अराउंड बट द किंग वॉज मोर अनॉयड, तो सारे लोग बिल्कुल खुशी से उसको प्रेस करने लग जाते हैं, चीयर करने लग जाते हैं, लेकिन जो राजा था वो और ज़्यादा अनॉयड मीन्स एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग टू डिसलोज द एलिफेंट बट फेल्ड, उसने ना एलिफेंट को मतलब मारने के लिए सारे कोशिश कर ली थी, लेकिन वो फेल हो गया था। एट लास्ट द किंग ऑर्डर एन इम्पॉसिबल टास्क, अब वो एक इम्पॉसिबल टास्क करता है। हैव यू टॉट इट हाउ टू स्टैंड इन द स्काई, अब तुमने क्या सिखाया है कि आसमान में कैसे खड़ा हो जाएगा, वो महावत से पूछता है राजा। बाय नाउ द महावत's माइंड फिल्ड विद डाउट अबाउट द इंटेंशन ऑफ द किंग, अब ना उसका जो माइंड है महावत का, वो मतलब वो समझ जाता है राजा का क्या इंटेंशन है, राजा का क्या प्लान है। वाइल द ऑस्पिशियस एलिफेंट वॉज अबाउट टू लिफ्ट इट्स बॉडी अबव द ग्राउंड द महावत विस्पर टू इट्स ईयर, जब वो ऑस्पिशियस एलिफेंट वो अपने आप बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करता है स्काई में, ग्राउंड से ऊपर उठने के लिए, तो जो महावत है उसके कान में विस्पर में इसको धीरे धीरे फुसफुसाता है। द किंग इज आस्किंग यू टू परफॉर्म ऑल दीज ट्रिक्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू किल यू, वो कहता है कि राजा तुमसे ये ट्रिक्स क्यों करवा रहा है, क्योंकि ना वो तुम्हें मारना चाहता है। ही हैज हेट्रेट एंड जेलसी फॉर यू इन हिज हार्ट, और जो उसका हृदय है उसके हार्ट में तुम्हारे लिए हेट्रेट मीन्स नफरत है और जेलसी की फीलिंग है। यू आर एन ऑस्पिशियस एलिफेंट, तुम एक ऑस्पिशियस एलिफेंट हो, बट योर लाइफ इज इन डेंजर, लेकिन जो तुम्हारी लाइफ है वो खतरे में है। लेट्स फ्लाई अवे टू वाराणसी, चलो वाराणसी को उड़ चलें। द किंग ऑफ वाराणसी इज अ लर्न एंड नोबल मैन, जो वहाँ का किंग है वो एक लर्न मीन्स बहुत ही विद्वान और सज्जन आदमी है। बोथ ऑफ अस विल बी सेफ एंड लिव हैप्पीली ओवर देयर एंड सर्व द किंग, तो हम लोग वहाँ बहुत ही हैप्पीली रहेंगे और राजा को की सेवा करेंगे, उसको सर्व करेंगे, और चलो हम वहाँ उड़ चलते हैं। आई थिंक यू आर राइट, तो एलिफेंट रिप्लाई करता है महावत को कि आई थिंक तुम बिल्कुल ठीक हो। लेट मी पुट यू ऑन माई बैक, वो कहता है कि मैं मुझे ना अपनी बैक पे मतलब बैठालने, तो मैं तुम्हें अपनी बैक पे बैठा लूँगा। द एलिफेंट पिक्ड अप द महावत विद इट्स ट्रंक, वो अपनी सूट से महावत को उठाता है और सेफली अपनी बैक पे बैठाल देता है और बोलता है कि होल्ड मी टाइट, मुझे टाइट से पकड़ो, आई एम गोइंग टू टेक ऑफ नाउ, अब मैं टेक ऑफ मीन्स अब यहाँ से उड़ान भर रहा हूँ। इट्स सेड टू महावत, वो एलिफेंट जो है महावत से बोलता है। Then he used its divine powers and soon both the elephant and the Mahat flew up and stood in the sky facing the king below। अब वो क्या करते हैं, वो अपनी डिवाइन पावर, दैवी शक्तियाँ यूज़ करता है जो एलिफेंट है, और जल्दी ही वो दोनों राजा की तरफ फेस करते हुए, जो राजा नीचे खड़ा है वहाँ से
उड़ने लगते हैं। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है। ही अपोलोजाइज्ड मीन्स क्षमा मांगना। वो एलिफेंट से क्षमा मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि नीचे आ जाए, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत लेट हो चुकी थी। यू आर नॉट वर्दी टू possess सच एन ऑस्पिशियस एलिफेंट। द महावस पार्सिंग वर्ड रीच्ड द किंग्स ईयर, तो जो महावत है वो कहता है कि तुम इतने योग्य नहीं हो, वर्दी इट मीन्स योग्य नहीं हो कि तुम एक इतना ऑस्पिशियस हाथी तुम पोजेस कर सको, तुम्हारे पास ये एलिफेंट रह सके। इट हैज़ मैनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन पावर्स, जो ये एलिफेंट है बहुत ही इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण दैवी शक्तियाँ हैं। जो महावत है वो कंटिन्यू बोलता है, विच इट यूजेज फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द अदर्स, ये जिसको ये यूज़ करता है दूसरों की खुशियों के लिए। बट यू आर जेलस एंड एरोगेंट, वो कहता है कि तुम बहुत ही जेलस पर्सन हो, बहुत ही प्राउडी पर्सन हो। एरोगेंट मीन्स प्राउडी। यू ऑलवेज वॉन्ट टू हार्म दोज हु आर बेटर देन यू, तुम हमेशा उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जो कि तुमसे बेटर हैं। बट वट अ पिटी मीन्स मतलब कितनी दया की बात है। यू कुड नॉट अप्रिशिएट सच अ वंडरफुल एलिफेंट डेट वॉज सो लॉयल टू यू, और तुम इस एलिफेंट को जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही लॉयल है, इसको अप्रिशिएट मीन्स उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, उसकी तारीफ नहीं कर पाए। यू इवन ट्राई टू किल इट, और तुमने ट्राई किया, इसको मारने का ट्राई किया। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ फुलिश पर्सन पोजेसेस अ प्राइसलेस थिंग he can never realize its importance, and the same thing happened to you as well। और वो कहता है कि हमेशा याद रखना, जब एक मूर्ख व्यक्ति को एक ऐसी कीमती चीज़ मिल जाती है तो उसे कुछ भी रियलाइज नहीं होता है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जैसे कि तुम्हारे साथ में हुआ। एंड दे फ्लू अवे, फ्लू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, और वो वहाँ से उड़ गए। कीपिंग द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स स्पीचलेस मीन्स वो कुछ भी एक शब्द नहीं बोल पाए, स्पीचलेस हो गए राजा और उसके मिनिस्टर। सून दे रीच्ड ओवर वाराणसी, और जल्द ही वो वाराणसी पहुंचे। ऑन रीचिंग देयर द एलिफेंट स्टूड स्टिल इन द स्काई अबव द पैलेस गार्डन, और वो वहाँ पहुँच के जो एलिफेंट है वो जो वहाँ उनका गार्डन था महल का, उसके ऊपर वहाँ पे वो रुक गया स्काई में। तो हे लुक देयर इज एन एलिफेंट इन द स्काई क्राइड अ चाइल्ड, तो एक बच्चा चिल्लाया कि देखो ऊपर यहाँ एलिफेंट है स्काई में। द वर्ल्ड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब ये वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह ये शब्द सब जगह फैल गए। स्प्रेड मीन्स फैलना। एंड एवरीबडी केम आउट ऑन द स्ट्रीट, तो सारे लोग अपने स्ट्रीट से बाहर आ गए। टू हैव अ लुक एट सच अ वंडरफुल साइट, मतलब इतने वंडरफुल सीन को देखने के लिए। एज सुन एज द न्यूज़ रीच द किंग ही टू रश्ड आउट, जब ये न्यूज़ राजा के पास पहुंची वो भी दौड़ के वहाँ आ गया। ही वॉज वाइज एंड नोबल किंग, वो बहुत ही वाइज और नोबल राजा था। ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एलिफेंट, उसने रियलाइज़ किया कि ये एक ऑर्डिनरी एलिफेंट नहीं था। ही फोल्डेड हिज हैंड एंड एड्रेस द एलिफेंट विद ग्रेट रिस्पेक्ट, वो अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा हो गया, और एड्रेस मीन्स किसी से कुछ बात कहना, तो एलिफेंट की तरफ रिस्पेक्ट के साथ देखते हुए उसने कहना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया। आई एम इंडीड ऑनर्ड दैट सच एन ऑस्पिशियस एलिफेंट एंड हिज अफेक्शनेट महावत हैव कम टू माई किंगडम, वो कहता है कि मैं बहुत ही ऑनर फील कर रहा हूँ कि इतना ऑस्पिशियस, इतना जो फॉर्चुनेट एलिफेंट है और उसका जो अफेक्शनेट लविंग महावत है वो मेरे किंगडम में आए हैं। इफ़ द पर्पज ऑफ योर अराइवल इज़ टू हेल्प विथ लुकिंग आफ्टर माई सब्जेक्ट्स वेल देन प्लीज़ कम डाउन हेयर इन माई गार्डन, तो कहता है कि अगर तुम्हारा पर्पज़, तुम्हारा एम, अगर तुम्हारे आने का जो पर्पज़ है, अराइवल मीन्स आने का जो पर्पज़ है वो हेल्प करना और मेरी जो सब्जेक्ट में जो प्रजा है उनकी देखभाल करना है, तो प्लीज़ तुम मेरे जो ये गार्डन है यहाँ उतर जाओ। द एलिफेंट केम डाउन, तो एलिफेंट नीचे आता है। द किंग एट वंस रिकॉग्नाइज इट्स डिवाइन क्वालिटी, और जो राजा है तुरंत उसकी जो डिवाइन क्वालिटी है, दैवी शक्तियाँ, उनको पहचान जाता है। एंड द पीपल ग्रीटेड इट विद जॉय, और जो लोग हैं खुशी से उसको ग्रीट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। द एलिफेंट वॉज बोधिस्थवा, जो एलिफेंट था वो बोधिस्थवा था। सिंस द किंग हैड टेकन गुड केयर ऑफ इट, तो राजा ने उसकी बहुत ही अच्छी केयर की। गुड फॉर्च्यून
फ्लोड इनटू किंग्स लाइफ। तो राजा की जो किस्मत है उसमें भी बहुत ही मतलब उसकी किस्मत भी बदल गई, बहुत ही अच्छा लक लेके आया वो एलिफेंट। हिज किंगडम एक्सपेंडेड मीन्स स्प्रेड, उसका राज्य फैलता गया। एंड हिज रिचेज ऑल्सो मल्टीप्लाइड, उसकी जो धन संपत्ति थी वो भी बढ़ती गई, दुगुनी तिगुनी होती गई। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। और उसने उस राजा ने अपनी प्रजा के हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए अपनी लाइफ को अपनी पूरी लाइफ वो अपनी प्रजा की हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए वो राजा काम करता रहा।